हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा पर। तो जीके की सेकंड क्लास में हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, ये प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आप ध्यान से देखिए। एक तो प्रारूप समिति पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति जो थी संविधान की, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है। और उसके बाद इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि संविधान के पिता किसको कहा जाता है, तो वो अगर आप बात करी जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के रिलेटेड 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, पता है सबको। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और बापू की इनको संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इनसे महात्मा गांधी एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री में जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो अगला हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ ये थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। ये कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा उत्तर है जो कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी कि कोई भी संविधान होना, हर एक संविधान का एक दर्शन होता है, तो उसी तरह भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जिसको पेश करने वाले जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आगे चल के भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मोहर या प्रतीक क्या था? जो संविधान ने जब बना है तो देखो, आज के समय अगर बात करी जाए तो मोहरें होती हैं, उसी तरह से उस समय संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस समय जो संविधान सभा की मोहर थी वो क्या थी? तो यहाँ पे आपको दिया अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह तो नहीं था, तो देखो अशोक चिन्ह नहीं था। बाघ ये भी नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो। मोर भी नहीं, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। मोर क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी। बाघ भारत का राष्ट्र पशु और अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्र चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए आपके सामने ऑप्शन है 3, 1930, 1931 और 1940। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930। उसी के साथ साथ इस गोलमेज सम्मेलन, देखो गोलमेज सम्मेलन था क्या, तो भारत के संविधान को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने लंदन में एक मीटिंग रखी जिसे गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया। तो 1930 में, नवंबर 1930 में ये गोलमेज सम्मेलन होता है। लेकिन इसमें जो उस समय की भारत की जो सबसे कहें ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट कर दिया, वो इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन इसके अलावा अन्य जो पार्टियां थीं, जिनमें मुस्लिम लीग थी या उदारवादी दल जो के कुछ नेता, दलित वर्ग के कुछ नेता, इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं वो संविधान इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। और हुआ कहाँ था? ये लंदन में होते थे। किस जगह? लंदन, ठीक है, जो कि आज ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। सेकंड, और यहाँ पे आपका उत्तर यही ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 1930। 1931 में क्या हुआ? सेकंड गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लेते हैं। 1932 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
और 1900 इसमें भी कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया। और 1940 में होता है आपका अगस्त प्रस्ताव। 1940 की अगर बात करी जाए तो इस समय आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किस सन में आया था? 1940। 1931 में ही गांधी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, यह गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं इसे। ये हुआ था, इसी को लेके महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने जब इरविन से अपने समझौते की शर्तें रखी तो उन्होंने शहीद, हमारे बहुत ही बड़े महापुरुष शहीद जो हुए उस समय के, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, उन तीनों को बचाने के लिए यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 1930। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? जो 1857 का जो रिवोल्ट था 1857 का, तो यहाँ जो है अगर इसके यानी शुरुआत करोगे तो देखो 1857 से ही माना जाता है कि भारत का जो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली, मद्रास, मेरठ या बैरकपुर। तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर टिक करेंगे बैरकपुर। बैरकपुर टिक करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मंगल पांडे थे, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय रही थी। देखिए, भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उस समय, उन सब ने मिलकर एक डेट रखी थी होते हैं, लेकिन उससे पहले क्रांति शुरू हो जाती है, आप सभी को पता ही है। तो बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पर क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत होती है मेरठ से। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ पर कब्जा करने के बाद भारत के जितने भी अंग्रेजी सिपाही थे, यानी अंग्रेजी सेना में जितने भी भारतीय सिपाही थे, वो पहुँचते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाके मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता नियुक्त करते हैं और क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था 1857 से रिलेटेड। अब 10 मई और 1857 को ये मेरठ में होता है। ठीक है, इससे पूर्व अगर पूछा जाए बैरकपुर मंगल पांडे रिलेटेड, तो 29 अप्रैल 1857 को ये घटना घटित होती है, जिसमें मंगल पांडे अंग्रेज अधिकारियों को मार देते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अगर बात करी जाए सबसे प्राचीनतम वेद, तो सबसे प्राचीनतम वेद है आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। टोटल वेद हैं कितने? वैसे 4 हैं, चारों के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और भी इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।